धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने जो सवाल किया है, वाकई जो प्रशांत किशोर जी ने जो अपनी बातों को रखा है, उनका जो कहने का आज आदरणीय मंगल पांडे जी के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणियां की है, उन्होंने यह स्पष्ट किया है आज जो वर्तमान परिस्थिति में जो स्वास्थ्य का पूरे बिहार में जो हालात है, आप जितने भी पीएमसीएच से लेकर जितने अस्पताल आप जाए हैं, वहां का जो हालात है, जो आपका गरीब मजदूर किसान पीड़ित लोग जो आज इलाज के लिए तरस खा रहे हैं, आज का हालात में वर्तमान परिस्थिति में बताता हूं। नालंदा का बिम्स जो पावापुरी मेडिकल कॉलेज है, वहां हमने अनीता देवी करके जो कि एक महिला पीड़ित महिला एडमिट के लिए गया है, उसको इमरजेंसी के लिए में भर्ती नहीं लिया गया और उसके आगे तड़पते हुए उसको जो है कि रेफर कर दिया गया। तो ये हालात अभी बहुत सारे मेडिकल जो बनाए गए हैं, लेकिन उसमें जो व्यवस्था नहीं है, आज तक जो पीएमसीएच में आप देख रहे हैं दिन दहाड़े पत्रकारों के पर हमला हो रहा है, सवाल पूछने पर आपसे सवाल अगर पूछा जाता है तो उस पर हमला किया जाता है। तो एक कैसी हालत जो बिहार का जो वर्तमान में हालात है, उस परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने कहा कि यह जो है जो मंगल अमित जी आपका अमित जी आप सवाल उठा रहे हैं या नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। सवाल उठाना और इस देश में कौन सा प्रदेश होगा जहां कमियां नहीं होंगी, लेकिन आप बिहार में नई किस्म की राजनीति की बात करते हैं। ये कौन सी नई किस्म की राजनीति? और रही बात प्रशांत किशोर की कि ये कह रहे हैं कि हम जानते ही नहीं कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है प्रदेश का। अरे प्रशांत किशोर जिस पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, नारे गढ़ते रहे हैं, मतलब यहां पे मैं कह रहा हूं ना कि आपका सबसे बड़ा संकट है कि आपको पहचान कौन रहा है। आपका जो विपक्ष है वो आपका दोनों है, एनडीए भी है, महागठबंधन भी है। महागठबंधन कहता है कि ये सिर्फ नारे गढ़ते हैं, इसके अलावा करते क्या है। एनडीए कहता है कि ये सिर्फ नारे गढ़ते हैं, करते क्या है। और आप कह रहे हैं कि नेता जो है वो काम नहीं करते। प्रशांत किशोर को नेता कोई मानता नहीं है। उनसे आप स्पष्ट पूछिए कि जब आप सत्ता में नहीं थे 2014 में, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो आपने प्रशांत किशोर का सहारा क्यों लिया? माननीय नीतीश कुमार जी से पूछा जाए कि आपने जब सत्ता से जब बाहर होने का स्थिति आपको डर लगने लगा, तो आपने माननीय प्रशांत किशोर का सहारा क्यों लिया? भाई साहब, आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने एहसान कर दिया किसी पर। आप तो ऐसी बात करें कि प्रशांत किशोर ने एहसान कर दिया। प्रशांत किशोर पैसे कमाते हैं ये करके, नारे करते हैं ना प्रशांत किशोर। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि सहायता क्यों ली? सारे स्रोत थे ना सहायता लेने वाला ज्यादा, सहायता लिया जिसने है वो गलत है, या सहायता देना वो भी पैसे कमा कर रहा है वो गलत है? प्रशांत किशोर का कोई सिद्धांत तो होगा ना? नहीं, आपने कहीं इस मंच पर प्रशांत किशोर पर 10 डिबेट कर चुका हूं। अमित जी, एक बार बता दीजिए कि प्रशांत किशोर का सिद्धांत क्या है? वो महागठबंधन के सिद्धांत पर चलते हैं, एनडीए के सिद्धांत पर चलते हैं, या सबके सिद्धांत पर चलते हैं? बताइए। सीधा एक ही बात है कि जो आज चाहे वो एनडीए रहे, महागठबंधन रहे, सत्ता पक्ष रहे या विपक्ष रहे, यही वजह है। प्रशांत किशोर ने ना ये यही वजह है। यही वजह है कि आपको आरजेडी वाले भी कहते हैं कि ये एनडीए बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी वाले कहते हैं कि ये तो पैसे पर बिक जाते हैं। अभिषेक जी बोलने का मौका दीजिए। प्रशांत किशोर ने जो जनहित का मुद्दा है, जो समाज हित में आज जो देख रहे हैं पदयात्रा के माध्यम से, या जो गांव-गांव में जाकर जो लोगों को देखा है, उस मुद्दा को उठाने का काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर से तो